बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, बैंक की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम हदायत जारी कर दी गई। साल 2024 में पेंशनर्स के लिए स्टेट बैंक की तरफ से ऐसे तमाम पेंशनर्स, चाहे वो फैमिली पेंशन के लोग हैं या दूसरे पेंशनर्स हैं, वो जो बैंक से तनख्वाहें लेते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को एक ख़ास हदायत जारी की हैं 2024 साल के हवाले से कि अब अगर आपने पेंशन देनी है तो तमाम ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद पेंशन दें। बसूरत दीगर ये होगा कि आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चले चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इसकी डिटेल के मुताबिक जो एक लेटर इशू किया गया स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें कहा गया कि पेंशनर साल में 2 बार यानी मार्च और सितंबर के महीने में अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में अपने बायोमेट्रिक करवा सकेंगे और इनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में 2 मरतबा यानी मार्च और सितंबर में अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे। अगर बुढ़ापे, बीमारी या किसी वजह से बायोमेट्रिक की तस्दीक मुमकिन ना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनका अंगूठा जो होता है वो निशानात जो बुजुर्ग होती हैं वो नहीं मैच करते, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको चाहिए कि लाइफ टाइम सर्टिफिकेट साथ जमा करवा दें। फैमिली पेंशन की सूरत में साल में एक बार 30 सितंबर तक और नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करवानी ज़रूरी है। यानी कि फैमिली पेंशन की सूरत में साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन मैरिज यानी कि शादी के बारे में कि मैंने और शादी नहीं की, तो उसके बारे में आपने एक सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अगर फैमिली पेंशन वसूल करने वाली सरकारी मुलाजम की बहू, बहन या बेटी की उम्र 60 साल हो जाए तो नॉन मैरिज डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये भी है कि अगर उसकी उम्र इतनी है तो उस सूरत में आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई पेंशनर मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक तस्दीक ना करवाए या लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करवाए या मुसलसल 6 माह तक अपने अकाउंट में पेंशन ना निकलवाए तो उसकी पेंशन अकाउंट जो है वो भी गैर फाल यानी डॉर्मेंट में डाल दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपने उसमें पैसों का लेन देन भी करना है और अपने अकाउंट की बायोमेट्रिक तस्दीक भी एक बार करवा लें और लाइफ सर्टिफिकेट भी अगर ना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर जमा करवाएं। पेंशन की तरफ से मुआवजा बांड जमा करवाना अब ज़रूरी नहीं, पहले होता था, ये खास मखसूस पेंशनर होते हैं जिनकी तरफ से मुआवजा बांड जमा करवाया जाता है। इसके अलावा आगे चलें, ऊपर दी गई हदायत के अलावा फिनांस डिपार्टमेंट ने दरज झैल जो वजाहत वो भी जारी की है। पेंशन के नाम किसी भी बैंक अकाउंट चाहे करंट हो या PLS के जरिए पेंशन की अदायगी की जा सकती है। ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन वसूल नहीं की जाएगी, यानी कि अकेले अकाउंट में ही उनकी जो है वो उसको पेमेंट की जाएगी। पेंशन के लेन देन के लिए वक्फ एक बैंक अकाउंट सिर्फ पेंशन के लिए लाजमी नहीं है। पेंशन के लेन देन के लिए वक्फ एक बैंक अकाउंट सिर्फ पेंशन के लिए लाजमी नहीं होगा। आगे चलें तो याद रहे कि हर साल मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुमकिन ना हो तो लाइफ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिली पेंशन का साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाना, 6 माह में कम से कम एक बार अकाउंट से पेंशन निकलवाना। अगर इन पर आप अमल करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी गैर फाल नहीं होगा और आपको पेंशन भी टाइम पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।